जदयू प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे प्रवीण सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं बल्कि उन्हें निष्कासित किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि इतिहास का पन्ना पलट कर देखें तो प्रवीण सिंह की किसी से नहीं बनी। जब वे जेवीएम में थे तो बाबूलाल मरांडी से नहीं बनी, भाजपा में थे तो भाजपा से नहीं बनी। पार्टी छोड़ी नहीं है, पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया है। बाकायदा इसकी जो निष्कासन का जो पत्र था उसको पार्टी ने झारखंड के और दिल्ली के सभी मीडिया के साथियों के साथ और पटना के मीडिया के साथियों के साथ साझा कर दिए थे। और अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, जो पहले उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद निष्कासन की चिट्ठी आई है, तो अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था तो उनको सार्वजनिक करने चाहिए थे अपने इस्तीफ़ा के पत्र को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है। सबसे पहला बात तो ये है। और दूसरा विषय कि जहाँ तक उनका कहना है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में कुछ नहीं चलती है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में ही संपूर्ण देश में जहाँ भी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, जो कार्य कर रहे हैं, संगठन का काम चल रहा है। पार्टी छोड़ी नहीं है, पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, जदयू प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे प्रवीण सिंह पर जमकर हमला किया है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव थे प्रवीण सिंह, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था और कहा था कि जो भी जदयू का जो केंद्रीय नेतृत्व है ललन सिंह के नेतृत्व में रन कर रहा है, अब नीतीश कुमार का यहाँ पर कोई जगह नहीं रहा। यही कारण रहा कि जो जदयू के प्रदेश प्रवक्ता है सागर कुमार, उन्होंने प्रवीण सिंह को ही उन पर ही जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनका उनसे नहीं बनता था, प्रवीण सिंह जी जब जेवीएम में थे तो बाबूलाल मरांडी के साथ उनका नहीं बनता था, यही प्रवीण सिंह जी जब जेसीए के सदस्य हुआ करते थे तो अमिताभ चौधरी के साथ इनका नहीं बनता था। उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह को वो इस्तीफा नहीं दिए हैं बल्कि उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। देखिए सुष्मिता, इसमें दो चीजें निकल कर आ रही है कि जिस प्रकार से झारखंड की जो राजनीति है चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इसी बीच जो जदयू के राष्ट्रीय महासचिव थे प्रवीण सिंह, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जो एक समय कहा करते थे कि हम जदयू की जो नींव है झारखंड में खड़ा करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत व विस्तार करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दिया, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है। खबरें ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से वे संपर्क में थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन देखिए जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, ये अपने आप में प्रश्न रहा। यही कारण रहा कि जो अब जदयू है, जो प्रवीण सिंह जी थे, झारखंड के प्रदेश प्रभारी भी थे और लगातार पार्टी को मजबूत और विस्तार करने के लिए बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही कारण रहा कि अब वे स्वयं जदयू के निशाने पर आ गए हैं। जी सुष्मिता। विशाल, अगर राजनीतिक सरगर्मी के बीच अभी अगर मौजूदा परिदृश्य की बात करें जेडीयू की, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जदयू के मौजूदा समय में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी नया कमान संभाल चुके हैं सालखन मुर्मू के बाद और लगातार उनका जो भ्रमण है झारखंड के विभिन्न जगहों पर जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई जो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो झारखंड में अपना परचम लहरा सकते हैं, या जिस प्रकार से जदयू जो थी उस अवस्था में रहती है, देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन एक बात तो कहना होगा कि जिस प्रकार से जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं खीरू महतो, लगातार जो उनका झारखंड का जो जिलों का जो दौरा है लगातार जारी है, अपनी पार्टी को मजबूत हुआ विस्तार करने में लगे हुए हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जब 2024 का विधानसभा आता है तो क्या जदयू एनडीए के साथ रहेगी या फिर अलग चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाला विषय होगा। जी विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, जदयू प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे प्रवीण सिंह पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है उन्होंने छोड़ी नहीं है बल्कि जो है उन्हें निष्कासित किया गया है।